आपकी रैंक नहीं आएगी। करने के बाद सारी मिस्टेक 85 उस केस में कंफर्म टेस्ट दिए हैं आपने, टेस्ट में कि आपको नॉलेज बहुत कि आपको टेस्ट लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन लेना, ऑनलाइन कोचिंग लेना, ऑफलाइन कोचिंग लेना। 4 पॉइंट। नंबर 6 आपकी रैंक है, उसमें जो 1040 के ऑन एन एवरेज आपके मार्क्स आ रहे हैं 580। हाँ तो है एम्फेसा निकम करंटली एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन जीएमसी समझेंगे नीट के पार्शियल ड्रॉप कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप आपको नहीं लेना चाहिए, क्यों पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, क्यों पार्शियल ड्रॉप आपको नहीं लेना चाहिए। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया मेरा 500 मार्क्स आ रहा है, किसी का 400 आ रहा है, किसी का 450 आ रहा है, किसी का 470 आ रहा है, किसी का 600 भी आ रहा है। और तो अगर यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार से हैं या फिर राजस्थान से हैं, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि आप एक साल में कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट में 650, 640, 630, 625 आ रहे थे लेकिन आपको किसी वजह से नीट में नहीं आए, तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। और किसको पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, जिसको 3 to 4 अटैम्प्ट हो गए हैं लेकिन उसका मार्क्स वही 300, 400, 450 के आसपास आ रहा है, तो उसको पार्शियल ड्रॉप से थोड़ा सा बचना चाहिए। हम 4 पॉइंट्स की बात करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि आपको आपकी रैंक कितनी आई है। अगर आपकी रैंक ऑन एन एवरेज आपके मार्क्स आ रहे हैं 580 प्लस, ठीक है ना, पॉइंट नंबर फर्स्ट। नंबर 6 आपकी रैंक है अंडर 40 के अंदर अगर आपकी रैंक है। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि आपको अपने पार्शियल ड्रॉप में क्या लेना है, ऑनलाइन कोचिंग लेना, ऑफलाइन कोचिंग लेना। 4 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन लेना। इन 4 पॉइंट्स में आपके सबसे मेन पॉइंट जो है वो है टेस्ट सीरीज, क्योंकि अगर आपके 580 मार्क्स आए हैं, आपके 585 मार्क्स आए हैं, तो उस केस में कंफर्म है कि आपको नॉलेज बहुत है, बस आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन रुका है। तो आपको उस केस में मेरे हिसाब से आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। और अब आपने मान लिया पार्शियल ड्रॉप ले लिया, तो आपको करना क्या है, करना ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि अगर मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ या ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, मुझे कैसे पढ़ना है। और सबसे मेन पॉइंट है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा कि आपका पर ईयर कितना मतलब पूरे ईयर में जो टेस्ट हो रहे हैं इसमें कितना मार्क्स आ रहा है, कितना गेन कर रहे हैं, कितना गेन नहीं कर रहे हैं। आपको वहाँ से आपको पूरा अपने बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। और बाकी आपको पूरे साल का देखना, मतलब आपको अपना जो आपने 2024 में एग्ज़ाम दिया है उसको आपको पूरा रिकॉल करना है कि मैंने 2024 में क्या किया था। मैंने किया था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी, ठीक है, मैं क्लासेस कम गया था, ठीक है, मैंने कौन सा चैप्टर छोड़ा था, कौन सा चैप्टर नहीं छोड़ा था, एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो 24 का पेपर हुआ वो उठा के निकालना है, निकाल के आपको देखना है उसमें सारा कि मेरे पे क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपको जितने पुराने 2024 में आपने जितने भी टेस्ट में आपने जितने टेस्ट दिए हैं वो टेस्ट आपको सारे पेपर कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद सारी मिस्टेक्स उसमें जो आपने पेपर में की हैं वो कलेक्ट करने के बाद आपको ये कॉपी पर लिखना है। लिखने के बाद आपको वो सारी चीज़ जो आपने की है वो 2025 में नहीं करना है, बस इतना करना है। बाकी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में